अध्ययन के सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज की शुरुआत मीनाक्षी भाभी के एक प्यारे से भजन के साथ। अच्छा प्रभु ना विसारिए, हिम्मत ना हारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। प्रभु ना विसारिए, हिम्मत ना हारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हंसते मुस्कुराते हुए जीना जिसको आ गया, जीना जिसको आ गया। हंसते मुस्कुराते हुए जीना जिसको आ गया, जीना जिसको आ गया। फटे हुए दिल को सीना जिसको आ गया, सीना जिसको आ गया। ऐसे देवताओं के चरण पखारिए, ऐसे देवताओं के चरण पखारिए। उनकी तरह नेक बन जिंदगी गुजारिए, उनकी तरह नेक बन जिंदगी गुजारिए। प्रभु ना विसारिए, हिम्मत ना हारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। काम ऐसे कीजिए जिसमें हो सबका भला, जिसमें हो सबका भला। काम ऐसे कीजिए जिसमें हो सबका भला, जिसमें हो सबका भला। बात ऐसी कीजिए जिसमें हो अमृत भरा, जिसमें हो अमृत भरा। मीठी वाणी बोल के सबको प्रेम से पुकारिए, कड़वी वाणी बोल के ना जिंदगी गुजारिए, कड़वी वाणी बोल के ना जिंदगी गुजारिए। प्रभु ना विसारिए, हिम्मत ना हारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। प्रभु ना विसारिए, हिम्मत ना हारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। मुश्किलों मुसीबतों का करना हो जो खात्मा, करना हो जो खात्मा। मुश्किलों मुसीबतों का करना हो जो खात्मा, करना हो जो खात्मा। सुबह शाम करते रहिए शुक्र परमात्मा, शुक्र परमात्मा। गिले शिकवे करके अपना हाल ना बिगाड़िए, गिले शिकवे करके अपना हाल ना बिगाड़िए। जैसे प्रभु राखे वैसे जिंदगी गुजारिए, जैसे प्रभु राखे वैसे जिंदगी गुजारिए। प्रभु ना विसारिए, हिम्मत ना हारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। अच्छे कर्म करते हुए दुख भी हो हम पा रहे, दुख भी हो हम पा रहे। अच्छे कर्म करते हुए दुख भी हो हम पा रहे, दुख भी हो हम पा रहे। पिछले किए कर्मों का
भुगतान वो भुगता रहे, भुगतान वो भुगता रहे। आगे मत उठाइए बोझा, पिछला तो उतारिए। आगे मत उठाइए बोझा, पिछला तो उतारिए। गलतियों से बचते हुए जिंदगी गुजारिए। गलतियों से बचते हुए जिंदगी गुजारिए। प्रभु ना विसारिए, हिम्मत न हारिए। हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया इतने प्यारे से भजन के लिए। और आज हम शुरू करेंगे छठा अध्याय। जब तक दीदी आते हैं तब तक हम पिछले 3 श्लोकों की रिवीजन करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठो अध्यायः आत्म संयम योग। श्री भगवान उवाच अनाश्रितः करम फलम्, अनाश्रितः करम फलम्, कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर् न चाक्रियः। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है। यम संन्यासमिति प्राहुर् योगम तम विद्धि पांडव, न ह्य संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। अगर कोई गलती कहीं पे होए तो प्लीज बता दीजिएगा। हे पांडुपुत्र, जिसे संन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात पर ब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगम कर्म कारण मुच्यते, योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। अष्टांग योग के नव साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहा जाता है। इस अध्याय में भगवान बताते हैं कि अष्टांग योग पद्धति मन तथा इंद्रियों को वश में करने का साधन है, किंतु इस कलयुग में सामान्य जनता के लिए इसे संपन्न कर पाना अत्यंत कठिन है। यद्यपि इस अध्याय में अष्टांग योग पद्धति की संस्तुति की गई है, किंतु भगवान बल देते हैं कि कर्म योग या कृष्ण भावनामृत में कर्म करना इससे श्रेष्ठ है। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने परिवार के पालनार्थ तथा अपनी सामग्री के रक्षार्थ कर्म करता है, किंतु कोई भी मनुष्य बिना किसी स्वार्थ, किसी व्यक्तिगत तृप्ति के, चाहे वह तृप्ति आत्म केंद्रित हो या व्यापक, कर्म नहीं करता। पूर्णता की कसौटी है कृष्ण भावनामृत में कर्म करना, मतलब परमात्मा के लिए कर्म करना। कृष्ण भावनामृत में कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, क्योंकि सभी लोग परमेश्वर के अंश हैं। शरीर के अंग पूरे शरीर के लिए कार्य करते हैं। शरीर के अंग अपनी तुष्टि के लिए नहीं, अपितु पूरे शरीर की तुष्टि के लिए कार्य करते हैं। इसी प्रकार जो जीव अपनी तुष्टि के लिए नहीं, अपितु पर ब्रह्म की तुष्टि के लिए कार्य करता है, वही पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी है। जो योगी समस्त कर्म बंद करके अर्ध निमिलित नेत्रों से योगाभ्यास करता है, वह भी आत्म संतुष्टि की इच्छा से पूरित होता है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी बिना किसी स्वार्थ के पूर्ण ब्रह्म की तुष्टि के लिए कर्म करता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को कभी भी
आत्मतुष्टि की इच्छा नहीं रहती। एक बार इसके तीनों श्लोक हम अभ्यास कर लेते हैं जब तक दीदी ज्वाइन करते हैं। शायद आज कहीं बिजी होंगे, अभी तक ज्वाइन नहीं किया दीदी ने। तो अनीता जी आप कर दीजिए। इसमें अष्टांग योग का क्या मतलब होगा? अष्टांग योग के अंदर वो जो योगाभ्यास की प्रक्रियाएं होती है वो आती है ना मेरे ख्याल से। तो बाकी एक बार पूछ लेंगे, दीदी आएंगे उनसे। आ गए दीदी। हाँ जी, हरिओम जी। हाँ जी अनीता जी फटाफट पढ़ दे एक बार तीनों श्लोक आप, जब तक। हाँ जी मैं पढ़ रही हूँ। हाँ जी। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच अनाश्रितः करं फलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च नानिरग्निर्चाक्रियः। यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव न ह्यसन्न्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। आरुरक्षोर्मुने योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। के साथ शशि दीदी से निवेदन कि चौथे श्लोक की चर्चा को आरंभ करें। शशि दीदी को प्रणाम। आशु जी एक बार अष्टांग पद्धति क्लियर करोगे? अष्टांग योग इसमें आया था शशि दीदी कि अष्टांग योग के बारे में इन्होंने लिखा है पहले श्लोक के अंदर। तो ये पूछ रहे थे कि अष्टांग योग क्या होता है। कहाँ अष्टांग योग लिखा है? जो हमने बुक में से पढ़ा है ना, वहां लिखा हुआ है कि इस अध्याय में भगवान बताते हैं कि अष्टांग योग पद्धति मन तथा इंद्रियों को वश में करने का साधन है। तो अष्टांग योग मेरे ख्याल से तो वो योगाभ्यास की जो अलग अलग पद्धतियां होती है उन्हीं को कहा जाता है। हाँ मुझे तो नहीं खैर इतना ज्यादा मैंने मेरे ख्याल सॉरी एक्सक्यूज मी, मैंने कहा वो यम नियम ध्यान साधना समाधि मेरे ख्याल ये अष्टांग योग में आते हैं। मेरे ख्याल से पढ़ा था इसमें। हाँ जी अनीता जी। ये ना मेरे पास कल्याण की बुक है, इसमें ना अष्टांग का आया था सारा। अष्टांग योग फर्स्ट पेज पे ही है। तो इसमें कई वर्ड्स तो ऐसे हैं। अष्टांग योग के स्टेप्स 8 स्टेप्स बताए हुए हैं। तो इसमें पहला है असंप्राज्ञत समाधि, दूसरा है संप्रज्ञात समाधि, तीसरा है ध्यान, चौथा है धारणा, पांचवा है प्रत्याहार और फिर है प्राणायाम। हाँ जी प्राणायाम, फिर आसन और नियम। मतलब ये पूरे 8 वो दिखाए हुए अष्टांग योग। इसमें वही हो गया जो हमें मोटा मोटा समझ आता है, वो यम नियम मतलब आसन प्राणायाम वगैरह और प्रत्याहार मतलब वही। एक दिन बैठ के या तो राणा सर से पूछ लेंगे, उन्हें ज्यादा पता होगा डीप में, या फिर एक बार रिवाइज कर लेंगे कि पढ़ा था बीएड में पर अभी भूल गया है वो, तो एक बार दोबारा रिवाइज कर लेंगे इसे ना। हाँ समझने वाला है ये। इतना पढ़ा भी नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ। ज्यादा कर लेंगे, इसमें से कर लेंगे दीदी। हाँ मैं मेडिटेशन में भी इतना ज्यादा नहीं मुझे टाइम मिला। मैं तो सिर्फ कभी कभार ही होता है, क्योंकि जो आगे मेरी तो चैंटिंग होती थी, मेरी तो चैंटिंग भी नहीं हो पाती, मुझे टाइम ही नहीं मिलता। हाँ जी सभी गीता प्रेमियों को मेरा प्रणाम। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरिओम जी। ओम श्री परमात्मे नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः। श्लोक नंबर 4 ये है यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों के विषयों में नहीं, ये वर्ड जो है। न कर्म स्वनुषज्जते, न कर्म स्वनुषज्जते। यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वकर्म स्व नुषज्जते। ये वर्ड है अनुषज्जते, असक्त होता है। न कर्मों में असक्त होता है। अब डिटेल बोलती बाद में।
यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुषज्यते सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। आशु जी एक बार रिपीट करो। यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुषज्यते सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। हाँ जी, ही यदा न इंद्रियार्थेषु, जिस समय कारण की ही मतलब यहाँ पर ये वर्ड आ गया, यदा न इंद्रियशु, जिस समय इंद्रियों के भोगों में, ना इंद्रियों के भोगों में, ना कर्मसु, ना कर्मों में ही, अनुषज्जते, असक्त होता है, कि ना इंद्रियों के भोगों में असक्त होता है, ना कर्मों में ही असक्त होता है, तदा सर्व संकल्प सन्यासी, तदा उस समय सर्व संकल्प सन्यासी, संपूर्ण संकल्पों का त्यागी मनुष्य योगारूढ़स्तदोच्यते, योगारूढ़ कहा जाता है। कल जैसे त्यागी सब कह रहे थे कि आवश्यकताओं की पूर्ति तो जरूर होनी चाहिए, लेकिन हमारी इच्छाएं नहीं बढ़नी चाहिए। अगर हमारी इच्छाएं कंट्रोल होंगी तो तब हमारा जीवन ज्यादा प्रसन्नता का होगा, ज्यादा शांति का होगा। जितनी ज्यादा हमारी कामनाएं बढ़ती जाती हैं उतना ज्यादा हम पजल होते जाते हैं, उसी के बीच में आसक्त होते जाते हैं। हम जो जरूरत है उसके लिए करें, लेकिन जितना हो सके हम अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करें। कई बार किसी चीज के बिना गुजारा ही नहीं है, तो ये तो नहीं है कुछ, इंसान में इच्छा भी बनती है, लेकिन हमारी उनमें आसक्ति ना बने। ये जो आसक्ति है यही हमारे दुख का कारण है। फिर एक बार बोलती हूँ इसको, कि जिस समय ना इंद्रियों के विषयों में आसक्त ना होने का मतलब है आंखों से हम देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, और रसना से हम टेस्ट कर रहे हैं, नाक से सूंघना, घ्राण, और त्वचा से हमारा स्पर्श, हमारी इंद्रियां अपने अपने विषयों में काम कर रही हैं। लेकिन जब हम जरूरत से ज्यादा उसकी तरफ बढ़ते हैं कि हमारी नेसेसिटी नहीं है, हम उससे ज्यादा संग्रह करके रखने की करते हैं, तो उसमें हम दुखी होते हैं। फिर जितनी ज्यादा चीज होगी उसको संभालना भी तो उतना ही मुश्किल होगा। तो ये चीज है, फिर इंसान उसी के बीच में आसक्त होके ही रह जाता है, और फिर वो आने वाली परिस्थिति से सुखी दुखी होता रहता है। ना कर्म सु नुषज्जते, ना कर्मों में आसक्त होता है। मतलब कि कर्मण्य एव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करने में तेरा अधिकार हो, उससे होने वाले फल में नहीं। अगर फल की इच्छा को रख के करेगा तो दुखी होएगा। कई बार हमारे अकॉर्डिंग हो जाता है, कई बार नहीं होता, लेकिन अगर है जो परमात्मा को मंजूर होगा वो ठीक ही होगा, चाहे उसमें हमारा नुकसान ही है। अगर है भी तो इसमें कुछ अच्छाई छुपी हुई होगी। अगर इंसान ऐसे से भाव अपने अंदर ले आता है तब वो दुखी नहीं होता, उसका जीवन जो है वो प्रसन्नचित्त रहता है। और तीसरा शब्द कहा है संपूर्ण संकल्पों का त्यागी। अब एक तो है कि हम बिना उसके ठीक है अपने काम में लगे हुए हैं, चाहना कोई नहीं है, हमारा राग नहीं है, द्वेष नहीं है, इस चीजों से ऊपर उठे हुए, लेकिन जहां हम संकल्प ले लेते हैं वो संकल्प हमारे लिए दुखदाई बन जाता है, क्योंकि हमारे पिछले कर्म के मुताबिक पता नहीं वो हमारा संकल्प पूरा होना है या नहीं होना। ये जो संकल्प है यही हमारे लिए दुखदाई है। कहा गया है कि संकल्पों का त्यागी, कि जो योगी व्यक्ति है उसके संकल्प नहीं होने चाहिए इस प्रकार के। वो संकल्प जिसमें दूसरों का सुख छुपा हो, हम कैसे दूसरों को आनंदित करें, प्रसन्नचित करें, दूसरों की हेल्प कैसे करें, और जितना हमसे बन पाए। अगर हम कहें ये टारगेट लिया था, ये तो पूरा नहीं हुआ, अब किसी वजह से किसी कारण से अगर ऐसा रह गया, इंसान उसमें दुखी ना हो। यही ज्यादा सिर्फ मेन इसी के लिए संकल्पों का कहा गया, संकल्पों का त्यागी, कि जो संकल्पों का त्यागी है वो पूरी तरह से समत्व में अपना जीवन व्यतीत करता है। क्योंकि जब किसी चीज पर हमारी पूरी तरह से, जैसे बच्चा ये सोच लेता है ना कि एग्जाम के लिए
कि मैंने इतने % लाने ही लाने हैं। अब ये तो कुछ नहीं पता कि क्या होगा। 99% हमारे एफर्ट्स हैं, 1% हमारे भाग्य का भी जरूर है, जो हमारे प्रारब्ध में मिलना हमें उसके मुताबिक भी है। पुरुषार्थ करना जरूरी है, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए तो कुछ प्राप्त नहीं होता। तो यही कहा गया है कि जब संकल्प हो जाता है वो दुखदाई हो जाता है। बिना सोचे समझे कई बार इंसान कहता है मैं तो ये करके ही छोड़ूंगा, और कई बार नहीं होता वो, फिर इंसान दुखी होता है, दूसरे के सामने शर्मिंदा होता है, फिर वो अपने आप को हीनता महसूस करता है संकल्प की वजह से। और अगर संकल्प ना हो, भाई जितना हो पाएगा मैक्सिमम कोशिश होगी, मैं पक्का नहीं कह सकता। मतलब कि हमारे मन के भाव इस तरह से जब बन जाते हैं तो हमारा जीवन जो है वो आनंदमय हो जाता है। इंद्रियों के अर्थों में कहा है कि प्रारब्ध के अनुसार होने वाले शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन 5 विषयों में, अनुकूल पदार्थ, परिस्थिति, घटना, व्यक्ति आदि में, शरीर के मान, बढ़ाई आदि में आसक्ति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये जहां हमारी आसक्ति हुई बस वही हमारे बंधन का कारण है। योगी के लिए कहा गया है कि योगी की बिल्कुल आसक्ति नहीं होती, ना हो। ये आने जाने वाले हैं और अनित्य हैं, और ऐसा अनुभव करने से इनसे निर्लिप्त रहे। जितना हम अपने मन में भाव इतना रखेंगे कि आसक्ति को जितना हम छोड़ सकें उतना हम परमात्मा की तरफ बढ़ते जाएंगे। और फिर कहा है इंद्रियों के भोगों में आसक्त ना होने का साधन क्या है कि इच्छा पूर्ति का सुख ना लेना। हम सिर्फ जहां हम ये सोचते हैं इससे मुझे सुख मिले, वो सुख ही हमारे लिए कई बार दुखदाई हो जाता है। लेकिन अगर हम ये सोचें कोशिश जरूर करनी है, लेकिन जो कुछ भी होगा परमात्मा तो मेरे भले के लिए ही करेंगे। माँ अपने बच्चे के लिए सुई थोड़ा हाथ में पकड़ा देती है, चाकू थोड़ा पकड़ा देती है, नहीं पकड़ाती। उसको पता है कि बच्चा नुकसान कर सकता है। तो हम भी परमात्मा के बच्चे हैं, चाहते बहुत कुछ है, लेकिन परमात्मा हमें वही देते हैं जो हमारे लिए ठीक है। तो हमें उसी में तृप्त हो जाना चाहिए, उसमें हमें संतुष्ट हो जाना चाहिए। जहां हमारी संतुष्टि आ जाती है वहां धैर्य भी बन जाता है, इंसान के भाव वैसे ही बन जाते हैं। और फिर कहा है मनुष्य के पास अनुकूल चीजें ना होने के कारण उन चीजों का वो अभाव महसूस करता है। 99 जो चीजें मिली है उनके बारे में तो कभी वो गिनती नहीं करता, मुझे ये कुछ मिला हुआ है, अगर एक चीज नहीं मिली ये होती तो बहुत अच्छा होता। उसको बार बार गिनता है इंसान, उसका अभाव महसूस करता है, और वो मिल जाए तो उसके बाद और आगे जा जाता है। ये सिर्फ हमारी इच्छाएं हमारी ही बनाई हुई है। जब इंसान में संतुष्टि आ जाती है तो इन इच्छाओं को ऊपर उठ के हम जीना शुरू करते हैं और हमारे जीवन में शांति आती है। और फिर कहा है तीसरे वर्ड में कहा है अपनी आवश्यकता के लिए जिस जिस चीज की भी जरूरत है, हमें भोजन भी चाहिए, हमें कपड़ा भी चाहिए, हमें पानी भी चाहिए, हर चीज की हमें जरूरत है, और रहने के लिए हमें कोठी भी चाहिए। जो जो हमारी नेसेसिटी है हम उससे करें। लेकिन कई बार इंसान का सोर्स ऑफ इनकम इतना नहीं होता, इंसान चाहता बहुत कुछ है दूसरों को देख देख के। इंसान अगर उसमें संतुष्ट हो जाए, आप गरीब को देखो जिसको 2 टाइम की रोटी खाने की मिल जाती है, उसी में संतुष्ट होता है। मजदूर सुबह से शाम तक उसने दिहाड़ी की, उसको दिहाड़ी मिल जाए, उसी में संतुष्ट है। जिसको जैसा जैसा है, इंसान दूसरों को देख के, अपने से बड़ों को देख के अपने आप में जब अभाव महसूस करता है तब उसको ये होता है कि कब मुझे इतना ज्यादा मिल जाए। जब वो अपनी जरूरत से ज्यादा सोचता है तो दुखी होता है अगर उसको मिलता नहीं है। तो योगी जो है सेटिस्फाई होता है और वो हर तरह से ये सोचता है कि जो मुझे मिल रहा है वो बहुत अच्छा है, मुझे मानव जीवन मिला, ये सबसे बड़ी बात है। ये पता नहीं कौन से पुण्य कर्म है जो हमें मानव जीवन मिला। इसमें पुराने कर्मों को भोगने का है और नए कर्म जो हम हैं वो करने का हमें अधिकार मिला है। जो हम नए कर्म कर रहे हैं, पुराने तो पता नहीं हमारे से क्या ठीक हुए क्या गलत हुए, कुछ अच्छे भी हुए हैं आज जो इस गीता ज्ञान यज्ञ में बैठे हैं हम, लेकिन कुछ गलत भी हो सकते हैं। परिस्थितियों के मुताबिक कुछ ना कुछ अप डाउन भी लाइफ में चलते रहते हैं। लेकिन जब इंसान की परिस्थिति अनुकूल होती है तो इंसान बहुत प्रसन्न है, लेकिन जब थोड़ा सा विपरीत परिस्थिति आती है इंसान दुखी हो जाता है। लेकिन सिर्फ यही सोचो कि ये विपरीत परिस्थिति मुझे कुछ सिखाने के लिए आई है, इस विपरीत परिस्थिति से मैं कुछ सीखूंगा। फूल के साथ अगर कांटे हैं, कांटे ना हो तो बात नहीं बनती। जीवन में आपको सिर्फ सारा कुछ सुख ही सुख मिलते जाएं
उस परमात्मा को भूल जाओगे। जहां दुख आता है इंसान परमात्मा को याद करता है। साधारण व्यक्ति तो हमेशा उस टाइम बहुत ज्यादा, अब बच्चों को एग्जाम्स के बीच में देख लो, उस टाइम मंदिर याद आएगा, उस टाइम पूजा भी याद आएगी, आगे पीछे नहीं। क्यों? हमारी कामनाएं हो जाती हैं। लेकिन अगर हम रोज रूटीन में ही यही सोचें कि हे परमात्मा ऐसी सद्बुद्धि दे मुझे कि मैं अपने कार्यरत रहूं और जो हो उसमें सभी की भलाई छुपी हुई हो, मैं कभी अपने स्वार्थ के लिए ना चलूं। जो व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए अपना जीवन व्यतीत करता है वो दुखी ही होता है। लेकिन जिस व्यक्ति का जीवन, उसको योगी कहा गया, जिसका जीवन ही दूसरों के लिए है, वो प्रसन्न चित्त और आनंद होकर अपना जीवन व्यतीत करता है। और संकल्पों के बारे में मैंने बता दी कि संकल्प जितनी बार हम करते हैं उतनी बार हमारे लिए दुखदायी है। हमने संकल्प नहीं अपने बनाने, कार्य करते जाओ, बस सिर्फ कार्य में रत रहो। कभी ये ना सोचो कि हाँ ये जरूर पूरा टारगेट हमारा हो। हम कई बार क्या होता है, मैं अपने टाइम की बात बता रही हूँ कि जिस टाइम मेरी लास्ट वाला टाइम था जॉब का, मेरी बस जाती थी 7 बजे। तो मुझे ये पता था कि 7 बजे मैंने बस लेनी है। मैं उससे पहले आराम से खाना भी खा के जाना है, मैंने टीवी पे 10 मिनट देखने भी हैं प्रोग्राम गुरुजी के, और मैंने उसके बाद अपना स्कूटर उठा के चले जाना है। और टचवुड मुझे नहीं ऐसा लगा कि मेरी किसी दिन बस मिस हुई होगी। अगर किसी दिन ऐसा हुआ तो तकरीबन, क्योंकि दूसरी बस तो घंटे के बाद जाती थी, दूसरी बस घंटे के बाद जाती थी, हमारी कोशिश यही थी, तो फिर कोई ना कोई परमात्मा कोई ना कोई सोर्स ऐसा बना देता था कि स्कूल में जाने वाला ही हमें पर्सन मिल गया, जो वहां तक कि मुझे अपनी गाड़ी में ले गया या स्कूटर पे ले गया, कभी विरला टाइम। नहीं तो टारगेट ऐसा था कि हाँ आराम से, कोई खबर दबर नहीं, किसी तरह से नहीं, हम जिस तरह से आनंदित होकर अपने जीवन को गुजारें तो वो हमारा जीवन एक अलग ही प्रकार का जीवन है। और जो संकल्पों के त्याग के उपाय है उसमें है, भगवान ने हमारे लिए अपनी तरफ से अंतिम जन्म मनुष्य जन्म दिया है कि इस जन्म में अपना उद्धार कर लो। मनुष्य उस जन्म के अमूल्य मुक्तिदायक समय को निरर्थक संकल्पों में बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमने जो हमें मानव जीवन मिला है, इन संकल्पों में हमने उसको बर्बाद नहीं करना, हमने मुक्ति का साधन सोचना है। और कर्म योग के साधक को कर्तव्य पालन करना है कि कर्म करते हुए इंसान कई बार कहता है मैं पूजा नहीं कर सकता, कर्म मेरे से कोई भी करवा लो, मैं मंदिर नहीं जा सकता, कर्म कोई भी करवा लो। इसका मतलब कर्म ही सेवा है कर्म योगी का। और जो ज्ञान योग का है वो ये ज्ञान योग के साधक को इस बात पर दृढ़ रहना चाहिए कि वास्तव में सत्ता एक परमात्मा तत्व की है, परमात्मा के सिवाय और कुछ नहीं है, ये शरीर हमारा नाशवान है। और फिर कहा है भक्ति योग का जो साधक है उसके मन में जितने भी संकल्प आते हैं वे सारे भूतकाल के होंगे, जो कि अभी नहीं है, जो हमारा बीत चुका है। और अगर हमारे भविष्य का भी हमें ख्याल आता है, भविष्य भी वर्तमान बन के आता है। हमें तो अपने वर्तमान में जीना है, और जिसका वर्तमान आनंदित होकर जो गुजार रहा है वो किसी प्रकार से भी फ्रस्ट्रेट नहीं होता, उसके जीवन में शांति और आनंद बना रहता है। और ऐसे व्यक्ति को योगारूढ़, कि ऐसा व्यक्ति जो ना इंद्रियों के विषयों में आसक्त होता है, ना कर्मों में आसक्त होता है, और संपूर्ण संकल्पों का त्यागी, संकल्प करने के बारे में नहीं सोचता, वह व्यक्ति योगारूढ़ कहा जाता है। हाँ जी आशु जी, कुछ किसी का कोई वर्ड है तो बोलो, और नहीं तो फिर आगे उच्चारण करो। हाँ जी, अंजू शर्मा जी पढ़ दें, सविता जी और निरुपमा जी, जल्दी से फटाफट बस पढ़ते जाएं। हरि ओम टू एवरीवन। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुषज्जते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। बिल्कुल ठीक। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुषज्जते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। निरुपमा जी।
मिसेस पुरी बोल दें। मिसेस पुरी, शीला गर्ग जी। यदा हि न इन्द्रियार्थेषु न परं समुषज्जते वर्ड बोल, सर्वसं स्व ना कर्म स्व निषज्जते। न परं समुषज्जते जहाँ सब बोलते हो वो पूरा सब बोल लेते हो। जहाँ सब बोलते हो पूरी मैडम, सब बोलते हो जहाँ पर वो सब पूरा हो गया। जैसे हम बोलते हैं स्वार्थ, स आधा, स की आवाज कम, स्व, स्व में अ की आवाज, स्व। न कर्म समुषज्जते सर्वसंकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। शीला गर्ग जी, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। शीला गर्ग जी, इसके बाद मिसेस स्नेहलता पाठक जी और डॉली जी। शीला गर्ग जी अनम्यूट करें। मिसेस पाठक बोल दें तब तक, उनका हो नहीं रहा शायद अनम्यूट। मैं बोल दूं दीदी? हाँ जी बोलो। यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुषज्जते सर्वसंकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तदुच्यते। हाँ जी तदोच्यते। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल ठीक है। इसी के साथ इस चर्चा को यहीं पर विराम देंगे। हाँ जी, मिसेस पाठक आप बोलेंगे। मिस नेमासी जी बोलोगे आप? हाँ जी बोल रही हूँ। हाँ जी बोलिए बोलिए। यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुषज्जते सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़ तदोच्यते। रूढ़स आधा स है बीच में। हाँ जी, योगारूढ़ तदोच्यते। हाँ जी इसी के साथ इस चर्चा को यही, कौन बोलना चाह रहे हैं जल्दी से बोल दें। डॉली। यदा हि इन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुषज्जते सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। हाँ जी बिल्कुल ठीक। हाँ जी, इसी के साथ इस चर्चा को यहीं पर विराम देंगे और एक बार ओम के साथ अगली चर्चा की ओर बढ़ेंगे। आज भी दीदी के मदर ने ज्वाइन किया हुआ है। नमस्ते, प्रणाम हम सबकी तरफ से। नमस्ते। अनम्यूट करना। नमस्ते आंटी, आपको नमस्ते। हाँ जी आशीर्वाद दे दो जी सबको। नमस्ते कर रहे हैं आपको। मेरे हाथ से भी सब सभी को प्यार भेज रहे हैं जी। हाँ जी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हाँ जी हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार ओम के साथ अगली चर्चा की ओर बढ़ेगी। अनीता दीदी एक बार ओम का जाप करवा दे। हाँ जी।